मध्य प्रदेश में क्यों स्कूल के भीतर नमाज अदा करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, राजनीतिक दल इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की। मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को क्लास से निकालकर टीचर्स नमाज पढ़ते नजर आए और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम के साथ हिंदू और मुस्लिम संगठन भी इस मामले में कूद पड़े हैं और अपनी डफली अपना राग की तर्ज पर अपनी अपनी दलील दी जा रही है, जिससे सियासी आंच धड़कने लगी है। और इन्हीं तमाम मसले से उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। प्रहलाद कुशवाहा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में आनंद जाट साहब जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में एआईएमआईएम के प्रतिनिधि तौकीर निजामी साहब भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक बार इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए कि यह पूरा मामला है क्या और अब तक किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। क्लासरूम में नमाज पढ़ने की ये तस्वीरें भोपाल के जहांगीराबाद में बने मध्य प्रदेश के पहले सीएम राइस रशीदिया स्कूल की है। आरोप है कि हर दिन क्लास से बच्चों को बाहर निकालकर टीचर्स यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा है। क्या शिक्षा के मंदिर को भी आप धर्म का क्षेत्र बना रहे हैं, तो वहां पर मस्जिद बना दीजिए। कल से आप बच्चों को भी कहेंगे कि हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप हम जिस प्रकार से नमाज पढ़ रहे हैं आप भी नमाज पढ़िए। इस प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। उसके परीक्षण के लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान जी नहीं, इस देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जिस स्थान जिस काम के लिए सुनिश्चित किया गया वहीं पर वो कार्य होना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल भी मानते हैं कि ड्यूटी के दौरान क्लास में धार्मिक प्रैक्टिस सही नहीं है। उन्होंने इसके लिए टीचर्स को शो कॉज नोटिस थमा दिया है। हालांकि उलेमा बोर्ड की अपनी अलग दलील है। इस मामले में एआईएमआईएम और कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम ने इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताकर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया है। अगर कोई 2 मिनट 5 मिनट की नमाज होती है, ये तो है नहीं कि वहाँ कोई माइक लग गया हो या मीनारा बन गया हो या मस्जिद कायम हो गई हो। अगर वक्ती तौर पे किसी ने रोजाना तो नमाज होती नहीं, स्कूल है वो, तो अगर नमाज पढ़ ली तो उसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। पूछना चाहता हूँ संघ, भाजपा और बजरंग दल और इस तरह के कट्टर लोगों से कि भाई आपको अपने धर्म की हर तरह की चीजें करने के लिए आज़ादी है और संविधान हमको भी हमारे धर्म पर चलने की पूरी तरह से आज़ादी देता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें करना ठीक नहीं है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं किसी मजहब के सम्मान के प्रति इस तरह का कार्रवाई के पक्षधर नहीं हूँ। नहीं मानते। अरे भाई अलग से व्यवस्था कर दे। जिनको पढ़ना है जरूरी है कि स्कूल क्लास में पढ़े, जब अपने सरकार की ड्यूटी है जिनको करें, कहाँ पर उनकी नमाज पढ़े की व्यवस्था करे सरकार। जाहिर है स्कूल में नमाज का ये मामला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। एक और आरोपी टीचर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर सियासतदान भी इसे भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सरकारी स्कूल में ये टीचर्स का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ और खबर यह भी है कि बकायदा बच्चों को क्लास से बाहर किया गया और उसके बाद यहां पर नमाज पढ़ी गई। और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे रिपोर्ट के जरिए आपने सुनी। तीनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। चर्चा के जरिए उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मसले पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले प्रहलाद कुशवाहा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण विषय सामने आया है, ये जो तस्वीर हमने भी आपको दिखाई इस रिपोर्ट के जरिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भारतीय जनता पार्टी इसे किस रूप में लेती है? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो ये समझ पाने में अभी तक सक्षम नहीं है। पढ़े लिखे, अपने आप को पढ़े लिखे भी कह रहे हैं, शिक्षक भी हैं, कि जब आपको जहां पर एक शिक्षकीय और जहां शैक्षणिक गतिविधियां
चलती हैं जिन जगहों पर, स्थानों पर, वहां पर आप शैक्षणिक गतिविधियां बंद करा के आप एक धार्मिक आयोजन, जो आपका नमाज, आप कहते हैं कि नमाज करना है, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां बंद करा के नमाज अदा करना, ये मुझे लगता है कि ये उन शिक्षिका को समझना चाहिए कि कार्रवाई तो होगी, हाँ। लेकिन उनको ये समझना चाहिए ये कोई पहला मामला नहीं है और सिर्फ यही क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा तो अभी तक कोई ऐसा विषय नहीं आया कि किसी हिंदू शिक्षक ने या ईसाई शिक्षक ने वहां पर इस प्रकार की कोई शैक्षणिक गतिविधियां बंद करा के इस प्रकार का ठीक है। तौकीर निजामी साहब, करने का प्रयास किया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे, क्या विषय, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से स्कूल में नमाज पढ़ी गई है, अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या राय आपकी? हितेश जी, बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से जी मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अपनी बात को आपके चैनल पर रख रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशवाहा जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, और मैं तो पूरे संघ, आरएसएस, बजरंग दल से लेके पूरे देश में जितने भी कट्टर इनके जैसे हिंदू संगठन है, और मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सरकारी संस्थानों में कैसे मंदिर बने हुए हैं, वहां पर कैसे पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के प्रत्येक थाने में तुम्हें लेकर चलता हूं, जिसको हम लोग न्याय का मंदिर कहते हैं, वो वहां पर कैसे मंदिर बने हुए हैं, पहले कैसे टीआई वहां पे और पुलिस वाले पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरी बात करते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी दफ्तर हैं, चलो कुशवाहा जी आपको हम वहां लेके चलते हैं। तुम्हारे चश्मा जो लगा हुआ है धर्म का, जो देश में तुम लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, इन सब चीजों को बंद कर दो। देश तुम्हारी नफरत से नहीं, संविधान से चलेगा। और ये तुम्हारी ओछी हरकतें जो तुम लोग कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। तौकीर साहब एक सवाल मेरा, तौकीर साहब एक सवाल मेरा, ठीक है ठीक है, मैं कुशवाहा जी के पास आ रहा हूँ, मैं कुशवाहा जी के पास जाऊंगा ये सवाल, इसका जवाब लेने के लिए। मुझे आनंद जी से प्रतिक्रिया भी लेनी है, वो भी लूंगा, लेकिन तौकीर साहब आपकी बात से एक सवाल मेरे मन में जहन में आ रहा है कि जो हमारे पास खबर है वो ये है कि बकायदा बच्चों को क्लास से बाहर निकाला गया और उसके बाद उस खाली क्लास में नमाज पढ़ी गई। क्या आप इसे सही मानते हैं? एक बार इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये सरासर झूठ है। मैं व्यास जी बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जुमे का दिन था, उस टीचर ने जुमे की नमाज की वजह से अगर 2 मिनट के लिए वहां अपनी नमाज को अदा कर ली। मैं वही तो कह रहा हूं कि संघ या बीजेपी के लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं, जो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, भाईचारा इस देश का खत्म कर देना चाहते हैं, मेरे साथ चलो ना, मैं दिखाता हूं ना, न्यायालय में आप आइए ना। ठीक है आनंद जाट जी, एक बार आपकी प्रतिक्रिया भी ले लूं, फिर मैं जाऊंगा कुशवाहा जी के पास। आनंद जाट जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जिन शिक्षिका ने वो अपनी धार्मिक आस्था वहाँ पर पूरी की है, उन्होंने अगर किसी कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कर दीजिए कार्रवाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कानून है जो उन्हें ये करने से रोक रहा है? और दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने की ज़रूरत क्या है? शिक्षा अगर वहाँ क्लास में अगर आप पढ़ा कैसे रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होती तो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की राजनीति करती है और नीति आयोग का इंडेक्स कहता है कि 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश जो है शिक्षा के क्षेत्र में 15वें स्थान पर आता है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, किसी से छिपा नहीं है। जब तो आप सरकार और तो आनंद जाट साहब, आप क्या ये इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि स्कूलों में अगर इस तरह की नमाज अदा हो रही है क्लासेस में, ये सही है? कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ हितेश जी की पढ़ाई के स्तर पर डिबेट हो। मैं ये चाहता हूँ नमाज के स्तर पर डिबेट ना हो, धार्मिक विषयों पर डिबेट ना हो, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं नहीं, उस विषय पर तो हम लगातार डिबेट करते रहे हैं। जब भी इस तरह के मसले आए हैं, जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार सबसे पहले इस मुद्दों को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी, मैं चैनल पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में ये सब हो रहा है,
जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है कुशवाहा साहब, सीधे सीधे सवाल आपकी तरफ। तौकीर निजामी साहब ने सीधा सीधा ये कहा कि तमाम जो पुलिस थाने हैं वहां पर मंदिर बनाए गए हैं, वहां पर इस तरह की इबादत होती है। इसी तरह से उन्होंने कई और सरकारी जगहों का, इमारतों का जिक्र किया जहां पर मंदिर बनाए गए हैं बाकायदा, वहां पर पूजा पाठ होती है। तो अगर 2 शिक्षिकाओं ने क्लासरूम में अगर 2 मिनट के लिए नमाज अदा कर ली तो क्या गलत हो गया? ये सीधा सीधा उनका सवाल। प्रहलाद जी पहले इसका जवाब दीजिएगा, फिर अगला सवाल करता हूं। नहीं, मुझे तो पहली बात ये जो मजलिस के मौलाना साहब हैं क्या है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से एक तो इनकी ये तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, ये इनका ज्ञान है, ये इन्हीं को समर्पित है। लेकिन मैं इतना बहुत स्पष्टता इस मामले पर ये कहना चाहता हूं कि आप करना है आप करिए ना। मस्जिद है, हर गली चौराहे पर आपकी मस्जिदें हैं जहां पर आप नमाज अदा करते हैं, करिए ना। लेकिन आप एक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई बंद करके जिस प्रकार से आपने सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद आप नमाज अदा कर रही हैं और बोलती हैं, और इसके बाद और रही बात कार्रवाई, वहां की प्रिंसिपल महोदया ने कार्रवाई होगी और 100% होगी। हाँ जी तौकीर जी बताइए। मैं कुशवाहा जी से कहना चाहता हूं कि मेरा लहजा भले ही हो सकता है कि थोड़ा तल्ख हो, चूंकि गुस्सा इस बात को लेकर हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस विचारधारा को ये लोग चर जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। इसको लेकर जरूर मेरा लहजा तेज हो सकता है, लेकिन मुद्दा वहीं के वहीं है। तुम करो तो मतलब कहने का धर्म परिवर्तन हो गया साहब, और हम करें तो लफ्ज जिहाद हो गया साहब। तो ये किस तरह की बातें लाना चाहते हो भाई? नमाज अगर वो पढ़ रही थी तो 2 सेकंड का मामला था, उस पर इतना हंगामा करने की आपको जरूरत क्या थी? मैंने वही तो कहा कि मेरे साथ चलो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सब जगह मंदिर बने हुए हैं, और जहां पर भी चेयर लगी हुई है हमारे हिंदू समाज के भाई, वहां पर बिना पूजा पाठ के नहीं बैठते। ठीक है, हमको बिल्कुल ऐतराज नहीं है। हमने अभी आपने मंत्री उषा ठाकुर को सुना कि आप मंत्री उषा ठाकुर ये कह रही है। तौकीर साहब मेरा सवाल तो सुनिए, फिर आप कौन होते हो देश में नफरत फैलाने वाले? ठीक है, मेरा सवाल तो सुनिए तौकीर साहब। अभी आपने मंत्री उषा ठाकुर को सुना होगा। मंत्री उषा ठाकुर सीधे सीधे ये कह रही हैं कि देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि इस तरह से किसी शिक्षा के मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगहों पर जहां पर एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को तालीम दी जा रही है, वहां पर इस तरह से आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने ये कहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? व्यास जी मैं वही तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उषा ठाकुर जी पहले अपने गिरमान में झांक के तो देखें, और वो ये देखें कि जब मैंने इतने सारे मामले गिनाए हैं कि हर थाने में मंदिर, हर जगह पे, हर गवर्नमेंट की जहां भी है ऑफिस, वहां पर बिना पूजा पद्धति के नहीं बैठते। तो उषा जी वो कौन सा संविधान है जिसकी तुम बात कर रही हो? किस संविधान के, क्या मनु के संविधान को लागू कराना चाहते हो देश में? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, मनु के संविधान से देश नहीं चलेगा, तुम्हारी इस नफरत से देश नहीं चलेगा, हमारे प्यार और मोहब्बत से देश चलेगा। ठीक है, कुशवाहा साहब जी क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि कई और सरकारी इमारतों में इसी तरह से पूजा पाठ होती रही है, स्कूलों में भी सरस्वती पूजा होती रही है, तो जब उस पर आपत्ति नहीं तो इस पर आपत्ति क्यों? नहीं, देखिए जो बहुत पहले से जो परंपराएं चल रही हैं वही चलेंगी, कोई नई परंपरा स्थापित नहीं होने दी जाएगी। ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। अगर किसी थाने में हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर पूजा होती है, वहां की सहमति से होती है, चोरी चुपके नहीं होती है, कोई गतिविधियां बंद करा के नहीं होती है। हनुमान जी का मंदिर है, थाने में लेकर चलता हूं, अभी 4 दिन पहले मंदिर बनाया गया है अशोका गार्डन थाने के अंदर। क्यों बनाया गया है और किसने बनवाया है? जाकर देख के बताओ ना आप उसको। तुम करो तो ठीक, हम करें तो गुनाह कर दिया हमने। अगर 2 मिनट के लिए कोई नमाज पढ़ लेता है या हमारा ईसाई समाज का प्रार्थना कर लेता है, हमारा सिख समाज का गुरुवारी पढ़ लेता है, तो तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है? अरे तू जिस प्रकार से बात कर रहा है मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी और प्रहलाद आवाज थोड़ी सी कम कीजिएगा, आवाज। देखिए तौकीर साहब और प्रहलाद जी, मैं यहाँ बहुत साफ कर दूं कि एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल हम पूरी तरह से यहाँ पर रखें, क्योंकि एक गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और विषय एजुकेशन जुड़ा है, तो एक दूसरे के मान सम्मान की। मेरा आनंद जाट साहब, मेरा सवाल आपसे,
आनंद जाट साहब से मेरा सवाल है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अगर सीधे हमने अभी सुना गोविंद सिंह जी को भी, गोविंद सिंह ये कह रहे हैं, आवाज कम कीजिए प्लीज इनकी। मैं ये कहना चाहूंगा आनंद जाट साहब आपकी कि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि किसी मजहब के सम्मान के प्रति कार्रवाई के पक्षधर वो नहीं है। उनका ये कहना है कि सरकार नमाज के लिए अलग से व्यवस्था करे। क्या आपकी राय है, किस तरह से ये संभव हो पाएगा, चूंकि स्कूलों में हो रहा है और दोनों ही पक्षों को आप सुन भी रहे हैं? देखिए क्या है कि हर चीज को धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करके और विभाजन पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है और उसके माध्यम से वो छोटी छोटी चीज़ों में, अब आप देखिए कि भाजपा के नेता जो हैं अपनी बेटियों की उम्र की फिल्मी नायिकाओं के अंतः वस्त्रों के रंग पर इनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो हर चीज़ में सांप्रदायिक एक चश्मा इन्होंने पहन रखा है। तो मेरा ये मानना है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर छोटी सी चीज़ कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो ऐसे समय में नए जमाने के हिसाब से इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं साथ ही ये कहना चाहता हूं कि प्रहलाद कुशवाहा जी, आप और आपकी पार्टी को भारत की उस संस्कृति को समझना चाहिए जिसमें कहा गया है कि अयम निजः परोवैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कुशवाहा जी, ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ये छोटे चित्त वाले लोग हैं और जो बड़े चित्त के लोग होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही परिवार होती है। तो कुशवाहा जी, हिंदूवादी संगठनों की जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास में आई है, कुशवाहा जी हमने वो भी सुनाया, हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया हमारे पास में आई। संस्कृति बचाओ मंच के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बड़ी आपत्ति दर्ज की है कि इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो स्कूलों से आग्रह करेंगे कि कार्रवाई करें, पहली बात तो। दूसरा ये कि अगर नहीं होती है तो हर मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो चूंकि आप सत्ता में हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत निश्चिंत होकर कहना चाहता हूं कि जो स्थान जिन विषयों के लिए निश्चित है, निर्धारित है, वहां पर वही गतिविधियां संचालित होनी चाहिए। अगर मस्जिद है तो नमाज वहां होगी, जहां मंदिर होगा तो वहां मंदिर में हनुमान चालीसा भी होगा, रामायण का पाठ भी होगा। लेकिन अगर आप शैक्षणिक गतिविधियां बंद करा के इस तरह का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, तौकीर साहब, ये सीधा सवाल कि भाई स्कूल बनाए गए हैं, आप यहां पर आप तमाम अलग अलग सरकारी इमारतों का जिक्र, जी आ रहा हूं आनंद जाट, आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। पहले एक सवाल मैं तौकीर जी से ले लूं। तौकीर जी, सीधा सवाल ये कि स्कूल बनाए गए हैं बच्चों को तालीम देने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। अब स्कूल में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो ये सही कैसे हो सकता है? ये गलत है ना, क्योंकि वहां तो बच्चों को पढ़ाया जाने के लिए वक्त है, उस वक्त में बच्चों को क्लास से निकाला गया और वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो ये सही कैसे? इसका कोई और विकल्प होना चाहिए ना। भाजपा और संघ का ये प्रोपेगेंडा है, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। खाली टाइम था क्लास का, आप इनके कुशवाहा जी के ज्ञान को सही करवा दीजिए या भाजपा के लोगों के ज्ञान को सही करा दीजिए। वह छुट्टी का टाइम था जिस टाइम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए उस महिला ने नमाज वहां पे अदा की। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक जितने भी संस्थान है, कुशवाहा जी आइए नवीन नगर है, इस बार भोपाल ले चलता हूँ तुमको यहाँ से, वहां पर हिंद कॉन्वेंट एक स्कूल बना हुआ है। संक्षेप में रखिएगा आनंद जाट साहब, प्रार्थना होती है। आनंद जाट साहब संक्षेप में रखिएगा अपनी बात जी। ये क्या है? इसके लिए संघ या बीजेपी के लोग इसको कैसे देखते हैं? ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर मामले को धर्म के चश्मे से मत देखिए। हिंदू मुस्लिम, आनंद जी संक्षेप में, मेरे पास समय की कमी, आनंद जी अपनी बात रखिएगा, फिर अपनी बात रख नहीं पाएंगे आप। आनंद जी देखिए, व्यवस्था से केवल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब इन्होंने पैसे ला और ऑर्डर ले जा बना रखा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं वो बनी हुई हैं। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों को ले जाया जाता है स्कूल से, तब प्रहलाद जी की बच्चों के प्रति संवेदनाएं नहीं जागती हैं। किस तरह की बातें करते हैं आप?
मतलब हम आहा भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। किस तरह की बातें आप करते हैं? समय की कमी है मेरे पास में, मैंने तीनों ही पार्टियों से उनकी की प्रतिक्रिया ली। यहां पर AIMIM के नेता तौकीर निजामी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर नमाज पर आपत्ति कर रहे हैं तो ऐसी तमाम सरकारी इमारतों में मंदिर बनाए गए हैं, वहां पर भी उस मंदिर में पूजा पाठ को भी रोका जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि तमाम चीजें इन सब के लिए जगह बनाई गई हैं, वहां पर जाकर इन सबको करना चाहिए और संविधान में इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि तमाम चीजें जो हो रही हैं वो होती रहें, लेकिन कम से कम इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल हम इस विषय पर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस विषय को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।